लास्ट 2-3 दिनों का मार्केट का बिहेवियर देख के मुझे मेरा शुरुआती दिनों का रिंग का कुछ एक बात याद आ रहा है। हम लोग रिंग में इस तरह का माहौल में हमेशा मजाकिया तौर पे एक बात कहते थे, मार्केट क्या लग रहा है, ध्यान तेज लेकिन मन मंदा। तो इस तरह का एक माहौल में एक बार अगले हफ्ते का मार्केट व्यू एक बार ले लिया जाए। देखिए 246 पॉइंट वीक दर वीक मार्केट नीचे बंद किया और ये कोई अच्छा संकेत नहीं दिया। मैं पिछले हफ्ते का मार्केट व्यू देते वक्त आप लोगों को कहा था कि 17,800 को जिस तरीके से मार्केट ऑनर किया तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है, लेकिन इस हफ्ते दोबारा वही 17,800 को टेस्ट करना, मार्केट ये 17,800 का लेवल को 3 हफ्ते में 2 बार टेस्ट करना कुछ अच्छा संकेत नहीं है। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि चार्ट में जिस तरह का बिहेवियर चार्ट में दिखाई दे रहा है, ये कुछ एक चार्ट में एक हल्का सा कमजोरी का माहौल दिखाई दे रहा है। जब मैं चार्ट में जाऊंगा उसको मैं डिटेल में दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहता हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि निफ्टी में 3 सेक्टर और एक शेयर है, बैंक, आईटी, मेटल और एक शेयर है रिलायंस। ये 3 सेक्टर में से अगर 2 सेक्टर का भी एक साथ गठबंधन कर ले तो दोनों मिल के मार्केट को कभी भी किसी भी डायरेक्शन में एक अच्छा खासा मूव करवा सकता है। कल का मार्केट में, फ्राइडे का मार्केट का पूरा बिहेवियर को अगर आप लोग देखेंगे तो बैंक और आईटी जिस तरह से मिल के गठबंधन के तौर पे मार्केट को नीचे खींचने का काम किया, इससे कहीं ना कहीं मार्केट का नीचे का घर खुल रहा है। हालांकि ये बात भी सही है, फ्राइडे मतलब कल का क्लोजिंग 17,800 के ऊपर मार्केट मेंटेन करने में कामयाब रहा, ये पॉजिटिव दिशा है। लेकिन एज ए होल मार्केट में मार्केट यहाँ पे कुछ दिशाहीन तरीके से बिहेव कर रहा है। मार्केट में कोई ठोस पुख्ता सिग्नल मार्केट में से, चार्ट में से निकल नहीं रहा है। हालांकि मार्केट का चार्ट में वीकनेस ही ज़्यादा प्रकट हो रहा है। 17,800 के ऊपर हम लोग क्लोजिंग मेंटेन कर चुके हैं, अच्छा बात है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग 17,567 इस लेवल के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम लोगों को मार्केट में कोई ठोस तेज़ी को देखना है तो अभी मैं 18,090 नहीं, 18,350 के ऊपर अगर मार्केट कामयाबी से निकले तभी मार्केट में ठोस तेज़ी का व्यू तैयार करने का स्थिति में पहुंचूंगा। तो चलिए एक बार मार्केट का चार्ट में किस तरह का चीज़ दिखाई दे रहा है और उसमें से क्या संकेत हम लोग निकाल पाए एक बार देख लेते हैं। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हम लोग ये निफ्टी का जो चार्ट में खड़े हैं, यह है निफ्टी का वीकली चार्ट। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे गौर करिए, देखिए निफ्टी का चार्ट में, अगर यह कैश निफ्टी का चार्ट है, हम लोग कॉन्टिन्यूअस लोअर हाई बना रहे हैं। अगर कल जो ख़त्म हुआ हफ्ता, इस बार को भी देखेंगे, इस बार का हाई है 18,251.95, जो उसके पहले वाला हफ्ते में
265.25 उससे नीचे है। हम लोग कॉन्टिन्यूअस लोअर हाई फॉर्म कर रहे हैं। और कल जो हफ्ता ख़त्म हुआ, इस हफ्ते में हालांकि इसको टेक्निकली हम लोग एक इनसाइड बार कह सकते हैं, लेकिन ये भी सही है कि इतना क्लोज इनसाइड बार को हम लोग उतना तवज्जो नहीं देते हैं। कारण यहाँ पे उसके पहले वाला वीक का हाई के बहुत नज़दीक है इस बार का हाई, और उसके पहले वाला लो का बहुत नज़दीक है इस बार का लो। तो इसको हम लोग उस हिसाब से इनसाइड बार का तौर पे हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी टेक्निकली इसको हम लोग इनसाइड बार कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मूल चीज़ है कि मार्केट कॉन्टिन्यूअस लोअर हाई बना रहा है। मार्केट एक इम्पॉर्टेंट लेवल मतलब 17,900, ये जो नीचे वाला जो लाल लाइन आप लोग देख पा रहे हो, 17,990 के नीचे क्लोज हुआ है। और ये जो डार्क लाइन नीचे आप देख पा रहे हो, ये है आपका 17,800। इसको मार्केट एक ऑनर किया है, इसको पेनिट्रेट किया है और पेनिट्रेट करके ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये जो लाल बार आप देख पा रहे हो और एक हफ्ता छोड़ के जो उसके पहले वाला लाल बार आप देख पा रहे हो, ये दोनों बार में इस लाइन को 2 बार मार्केट ने पेनिट्रेट किया। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। एक बार अगर आप डेली चार्ट में हम लोग जाके देखें, तो डेली चार्ट में अगर आप लोग देखोगे तो डेली चार्ट में संकेत और भी थोड़ा स्पष्ट हो रहा है। कैसे? देखिए, पहले हम लोग यहाँ पे 17,800 को ऑनर किया। 17,800 को ऑनर करते हुए हम लोग ऊपर गए और ऊपर में हम लोग पिछले हफ्ते का फ्राइडे में एक हाई फॉर्म किया 265.25, 18,265.25 ये हाई। और सोमवार से जो हम लोग कारोबारी हफ्ता शुरू किए, हम लोग सोमवार का कारोबारी हफ्ते में उस हाई को हम लोग क्रॉस नहीं कर पाए। थोड़ा और लाइन के माध्यम से इसको स्पष्ट तरीके से दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, ये है हम लोगों का वो लाइन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, 265 मतलब 18,265.25। अब देखिए, पूरा हफ्ता में हम लोग इसका नज़दीक गए, लेकिन इसको हम लोग ठोस तरीके से क्रॉस नहीं कर पाए। सिर्फ यही नहीं, इस बार में ये जो इस हफ्ते का जो हाईएस्ट बार था, ये बार का जो हाई था, ये है 18,251.95। इस बार का लो को जैसे ही हम लोगों ने क्रॉस किया, यहाँ पे हम लोगों को एक कमजोरी का संकेत मिल गया। और इस कमजोरी का संकेत को हम लोग अभी तक मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले कमजोरी मिला। और सबसे मज़ेदार बात देखिए, ये जो लास्ट 3 ब्लैक कैंडल फॉर्म हुआ है, ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। लेकिन इस तीनों ब्लैक कैंडल का सबसे बड़ा ख़राब चीज़ जो ये है कि हर एक ब्लैक कैंडल में हाई कॉन्टिन्यूअस नीचे रहा, लो भी कॉन्टिन्यूअस नीचे रहा। और सिर्फ यही नहीं, पिछले बार से लो सिर्फ नीचे नहीं है, क्लोजिंग भी पिछले बार का लो के नीचे हो रहा है, जो एक बहुत ही ख़राब संकेत है। तो एज ए होल मूल मुद्दा ये है कि हम लोग इस लाइन के तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसको मैंने पहले ही जिक्र किया कि 17,567, ये जो ब्लू लाइन आप ठोस लाइन देख पा रहे हो, इसके तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस चार्ट में से हम लोग और एक संकेत ले सकते हैं। वो संकेत ये है, डेली चार्ट में हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी लोअर पीक फॉर्मेशन में चले गए। तो लोअर पीक फॉर्मेशन में हम लोग पहुँच चुके हैं और एक लोअर ट्रफ मतलब इस लो को एक बार बाय क्लोजिंग इसको तोड़ने का आवश्यकता है मार्केट को मात्र। अर्थात हम लोग अगर इसको शॉर्ट में सारांश करें, तो हम लोग अगर एक बार 17,800 के नीचे क्लोजिंग दे दे, तो हम लोग नीचे करीब 250 से 300 पॉइंट का नीचे पहुंचने का ताकत रखते हैं। मार्केट में ऊपर जाने में
बहुत दिक्कत हो रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाने में इनकार कर रहा है, इच्छा नहीं दिखा रहा है। तो थोड़ा संभाल के रहिए। मैं ऑलरेडी आप लोगों को सटीक जगह पे माल बिकवाया, लेकिन माल लेने के बारे में आप लोगों को उतना जोर दे के आज के तारीख में कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। मार्केट को एक बार ठंडा होने दीजिए। मार्केट एक बार जो गिरावट कर रहा है, इस गिरावट में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है 17,567 या 17,550 के आसपास मार्केट एक बार सेटल डाउन हो सकता है। तब तक के लिए इंतज़ार करिए। अगले हफ्ते मार्केट में लेके बेचने से ज़्यादा बेच के लेने का बारे में सोचिए। अगर बेच के लीजिएगा, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअस लोअर हाई और लोअर लो कर रहा है, तो बेचिए और नीचे कवर करके मार्केट में काम करने का कोशिश करिए। हमेशा मार्केट आपको तेज़ी का जगह नहीं देगा। कभी कभी मंदी का भी व्यू लेके मार्केट में काम करने का चेष्टा करिए। मार्केट एक करेक्शन मोड में है। करेक्शन अच्छा होता है, करेक्शन होने दीजिए। एज ए होल मार्केट में कहीं पे कोई खराबी नहीं है। सटीक समय आएगा, आप लोगों को दोबारा डिलीवरी में माल लेने के बारे में मैं एडवाइस करूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मार्केट में थोड़ा शॉर्ट करके कवर करने का प्रति ही रुझान रखने का कोशिश करिए। आशा करता हूं आप लोगों को अगले हफ्ते के लिए थोड़ा सटीक दिशा दे पाया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है, तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए।